नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा आपको पता है कि इसमें हम 2022 का जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 और इंग्लिश का पेपर उसका सॉल्यूशन का पूरा वीडियो दे रहे हैं। और ऑलरेडी हमने मैथ्स 1 का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। और उसी तरह अब हम मैथ्स 2 भी स्टार्ट कर दिए हैं और मैथ्स 2 का आज हम करने वाले हैं हिंदी मीडियम के लिए फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने वाले हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में करेंगे, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर बहुत ही ईज़ी था, लेकिन थोड़ी-सी ये गड़बड़ी हो गई थी, जैसा हमने सोचा नहीं तो वैसा पेपर आ गया था। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ी हो गए थे यहाँ-वहाँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आज हम करने वाले हैं पार्ट 1, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इंक्लूड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ए आता है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, जहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और सॉरी 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। और मैंने कई बार आप लोग बताया कि जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए का पहला लिख के आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको लिख लेना है और उसको ही यहाँ पे फिल कर देना है, बस। और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और अगर आप रॉन्ग लिखते हैं और रॉन्ग करके फिर आप करेक्शन करते हैं तो अलाउड नहीं है। जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा वही मान्य होगा, गलत हो या सही हो। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप है और एंगल ए दिया हुआ है 48, तो एंगल डी कितना होगा। तो मैंने बताया कभी भी अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम। मतलब कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के। बिकॉज एज यू नो दैट कि कोण ए दिया हुआ है हमारा 48 डिग्री, तो एंगल डी भी कितना होगा, 48 डिग्री होगा। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 48। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी तरह दिया हमारा कि ओ केंद्र वाले वृत्त को बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा एपी खींची गई है। मतलब हम चलिए जैसा बता रहा है वैसा एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर को हम ओ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट ए लिया है और ए यहाँ पे हमने ले लिया। ए से उन्होंने क्या है, पी यहाँ पर है, पी तक की उन्होंने क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया। और जो ओपी दिया है ये हमारा 12 है, बहुत दूर मैंने ले लिया, चलेगा। ये ओपी हमारा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और ओ पी ए, यह एंगल ओ पी ए दिया हुआ है 30 डिग्री, यह 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब आपको पता है कि 30 60 90 की प्रमेय, 30 60 90 का प्रमेय, और 30 60 90 के प्रमेय से यहाँ पे क्या दिया, यह दिया है। और हमें ओ ए फाइंड करना है। ओ ए क्या होगा, हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी। और ओ ए क्या होगी, इस क्या बोलते हैं, वृत्त त्रिभुज की क्या होगी, व्यास की क्या क्या बोलते हैं इसको, कर्ण की हाफ होगी। हमने पढ़ा है कि 30 अंश के सामने वाली भुजा, 30 अंश के सामने भुजा कौन है, ओपी। 30 अंश के सामने भुजा कर्ण की क्या होती है, हाफ होती है। तो कर्ण क्या हमारा, इज हाफ ऑफ कर्ण हमारा क्या है, ओपी। और इज हाफ ऑफ दी ओपी 12 है, तो ओ हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो ओ हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए बी यह एक्स अक्ष के समांतर है। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के समांतर हमारे को एक रेखा खींचा है जिसका नाम क्या है, ए बी है। और ए का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का निशान कितना है, 1 और 3 है। 1 3 मतलब कि 1 3 यहाँ पे आएगा, सबसे पहले 1 और 3, यह ए का कोऑर्डिनेट है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट एक्स 1 और 3 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक्स, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या बनेगा, 3 ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट लीजिए, ए बी सी बी, हाँ ए तो है ही, बी सी डी कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो उसका जो यह है ना, वाई क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। वाई हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो पहले में वाई 3 है क्या, नहीं है। दूसरे में वाई 3 है क्या, नहीं है। तीसरे में 3 है क्या, नहीं है। ये लास्ट वाला हमारा है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में है, लेकिन वहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल समांतर दिया है, यहाँ पे एक्स के समांतर दे दिया है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं थी, बस आपको फिगर ड्रॉ करके ही समझना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये ऑलरेडी मैंने एग्जाम के पहले भी रिवीजन करा दिया था, इसी में क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। 2 tan 45 माइनस 2 sin 30। 2 की जगह 2 रखेंगे, tan 45 कितना है, 1 माइनस 2 sin 30 कितना है, 1/2 हो जाएगा। 2 की जगह 2 रखेंगे और 2 से 2 हमारा कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 1 बी पे। 1 बी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करने रहेंगे, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जैसे, बट ये आपको सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, दिख रहा है हमें। और ए बी ए सी और बी सी ए 45, मतलब यह भी 45 डिग्री दिया गया है और यह भी 45 डिग्री दिया गया है। और ए सी दिया है 9
√2, 9 करनी में 2 दिया है तो ए बी ज्ञात करो। हमें पहले से पता है कि किसी भी ट्रायंगल 45 90 डिग्री का थ्योरम लगाते हैं तो हमें पता है कि 45 अंश के सामने भुजा कर्ण की 1/करनी में 2 गुना होती है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमको एकदम सिस्टम से लिखना है, और एंगल ए बी सी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। ये सब दिया गया है, इससे कौन सा थ्योरम लग जाएगा, 45 45 90 कोण वाले त्रिभुज का प्रमेय, कोण वाले त्रिभुज का प्रमेय। क्या बोलता है प्रमेय कि 45 45 की 90 की जो सामने वाली भुजा होती है, मतलब 45 की सामने भुजा हमें ए बी निकालना है ना, तो ए बी क्या होगी, 1/√2 होगी किसकी, कर्ण की। कर्ण कौन हमारा भाई, ए सी, 1/करनी में 2, और ए सी कितना दिया है, 9 करनी में 2, करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, 9। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जीवा ए बी तथा जीवा सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं हैं। हमने यहाँ पे बना देते हैं इसको ड्रॉ करके। ओके, हम यहाँ लेते हैं ए, यहाँ पे बी, जो कि ए बी हमारी एक जीवा हो गई, और उसी तरह यहाँ पे कहीं पे लेते हैं सी और डी। अब दोनों जीवाएं बराबर, मैंने आपको बताया था कि अगर दो जीवाएं बराबर तो उससे संबंधित जो चाप होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब यह जो आर्क है, यह आर्क क्या होगा, बराबर होगा। और यह चाप दिया है 120, तो चाप सी डी भी कितना होगा, 120 होगा। लिखेंगे यहाँ पे कि जीवा ए बी सर्वांगसम किसके है, जीवा सी डी के। यह दिया है दत्त में, और हमें प्रमेय क्या मैंने बताया कि सर्वांगसम, यहाँ पे आपको लिखना है सर्वांगसम जीवाओं से संबंधित चाप सर्वांगसम होते हैं, इसीलिए मेजर चाप ए बी बराबर किसके होगा, मेजर चाप सी डी के। यहाँ पे आपको प्रमेय मैंने क्या बताया कि सर्वांगसम जीवाओं से संबंधित चाप सर्वांगसम होते हैं, यह लिखना है। उसके बाद हमें पता है कि मेजर चाप ए बी दिया हुआ है 120 डिग्री, सो देयरफॉर मेजर चाप सी डी भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ओके, इस तरह आपको लिखना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 1 2 3 इस तरह दिए गए हैं, तो y केंद्र का y निर्देशांक ज्ञात करो। तो y निर्देशांक के लिए हम इसको मान लेते हैं a b c, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया, माना a है, b है और c है। a का क्या कोऑर्डिनेट है, 4 -3, b का कोऑर्डिनेट 7 and 5, और c का कोऑर्डिनेट -2 है 1। तो हम एज्यूम करते हैं x1 y1 जो भी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, ए बी सी हमारा आ गया, तो ए बी सी की हेल्प से हम जी का क्या निकालना, हमें वाई केवल निकालना है। तो लिखेंगे केंद्र के सूत्र, यहाँ लिखना है आपको केंद्रों के सूत्र से, केंद्रों के सूत्र से, केंद्रों के सूत्र से हमें क्या निकालना, वाई। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। y की वैल्यू कितनी है, नहीं है, हमें फाइंड करना। y1 कितना है, -3 + 5 + 1 बटे में कितना, 3। 5 1 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, 3/3। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है। 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हल में, हल लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा बराबर किसके है, कॉस थीटा के। एज यू नो दैट किसी भी नंबर में एक का मल्टीप्लाई आता है, इसका मल्टीप्लाई इस तरह तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। परंतु हमें पता है कि tan 45 भी कितना होता है, सॉरी tan 45 की वैल्यू भी कितना होती है, 1 होती है। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan 45 के। tan से tan कैंसल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2a पर। जो क्वेश्चन नंबर 2a होगा आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2a, सॉरी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2b होगा सेम उसी तरह होगा, लेकिन 2a में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, जहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं। और ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ ही गया।
ये बोला भी था मैंने पिछले रिवीजन समय कराते समय बताया था कि मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, इस साइड का रेशियो इसके साथ में और इस साइड का रेशियो इसके साथ में इक्वल है और यह क्या है, अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसकी वजह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी हो जाएगी, भुजा कोण भुजा, भुजा भू को भू। चलिए तो लिखते हैं हम यहाँ पे, कृति का पहला लाइन क्या दिया है, एपी अपॉन सीपी है, बीपी अपॉन डीपी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, ये दत्त में दिया है, इट इज गिवन, दत्त लिखेंगे। और कौन ए पी बी, ए पी बी देख लीजिए कौन सा, ए पी बी किसके इक्वल होगा, सी पी डी के, किसके इक्वल होगा, सी पी डी। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, कोण सी पी डी, शीर्षाभिमुख कोण। और इसीलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप किसके हो जाएगा, सीडीपी के, सीडीपी के। क्यों भाई, कौन सी कसौटी मैंने बताया था, भू को भू, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, सॉरी समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, ऊपर दी गई आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। यदि ए बी बराबर 5, ए बी कितना है 5 है, ए सी बराबर 13, यह 13 है, तो बी सी ज्ञात करने के लिए निम्न कृति करिए। तो ये देखिए त्रिभुज हमारा ए बी सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। चलिए कृति में आते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ये, त्रिभुज ए बी सी यह क्या है, एक कौन सा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस के प्रमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 बचे कितना, हमने 25 कर दिया, बी सी स्क्वायर, और ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169। अब बी सी हमें निकालना है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144। डायरेक्टली हमें लिखना 144 है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे 144 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। और बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। देखिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा, cot थीटा प्लस tan थीटा। अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, और tan को क्या लिख सकते, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का साइन में नीचे नीचे किया, साइन इंटू कॉस हो गया, कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम डायरेक्टली वहाँ पे क्या लिख दिया, इन्होंने 1 लिखा, बट यहाँ पे रीजन उन्होंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन cos। 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, cosec थीटा इंटू sec थीटा, cosec थीटा इंटू sec थीटा, ये हमारा फाइनल हो गया। ये हमें प्रूव करना था, इजी है। देखिए मैंने बताया है जितने बॉक्स दिए उतने ही बॉक्स फिल करना होता है। एक्स्ट्रा बॉक्स आपको अगर भरना है तो आप उसको पीछे सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आप यहाँ पे भर दीजिए। एक्स्ट्रा बॉक्स आपको यहाँ बनाना नहीं है, बिकॉज अलाउ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2b में। 2b का क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो जैसे 2a में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है, बट ये आपको सॉल्व करना। और पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.4 का है, जो कि मैंने बोला था 1.4 में से क्वेश्चन आएगा ही, और आया ही। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी के और दोनों क्या है, सिमिलर है। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हैं, पी क्यू आर के। कभी भी अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे आप इसका रीजन लिखिए दत्त, इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ए बी सी हमारा क्या दिया, नहीं दिया। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना दिया है, 125, और यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन आपको लिखना जरूरी है, रीजन नहीं लिखते हैं तो आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, रीजन क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, यही रीजन लिखना था। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है, एज इट इज रखेंगे 125 यहाँ पे रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ए बी सी निकालना है तो 125 का वहाँ क्या है, भाग है, इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 बटे में 25 गुणे 125 को यहाँ पे डिवाइड कर दिए 125 को, तो 5 हो जाएगा, 16 25 80। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ जाएगा
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया है कि देखिए दो जीवा है, एक जीवा एडी है और एक जीवा ईवी है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? वृत्त के बाहर मिल रहे हैं। तो जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं? जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय। जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल इन दोनों आर के डिफरेंस का हाफ होता है। इसका मैं लिख के बताऊंगा। एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर चाप डी एक्स ई माइनस मेजर चाप क्या है? ए वाई यही हो हाफ। ये पहला हमारा कितना दिया है? 105 माइनस ये कितना है? 40। हाफ 15 में से 7 किया तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया तो 5, हाफ कर देते हैं तो 29। तो एंगल हमारा, सो देयरफॉर एंगल डी बी ई कितना आ गया? 29 डिग्री। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है बिंदु ओ केंद्र और बिंदु 3 पॉइंट सॉरी त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर वृत्त खींचिए। मतलब आपको यह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, जो कि रेडियस कितना लेना है आपको? सॉरी, रेडियस आपको 3.2 सेंटीमीटर। ओके, 3.2 सेंटीमीटर लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। यह हमारा सेंटर का वो है, और ये रेडियस कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? वृत्त पर पी कोई ऐसा बिंदु लेना है, कोई भी बिंदु ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने लिया। अब वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा, केंद्र का यूज करना है। मतलब इसको हमें क्या करना है? केंद्र से आगे बढ़ा देना है। इस तरह यहाँ पे रख के दो आर क्या मानना है कि यहाँ पे यहाँ पे रखिए हाफ, मोर देन हाफ लेके ऊपर आर नीचे आर, एक ऊपर आर और एक नीचे आर, और इसको हम क्या करते हैं? ऐसे ज्वाइंट। ओके, ये हो गया हमारा डिग्री। ये हमारा रेडी हो गया स्पर्श रेखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बताया था आएगा, और ये आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो दिया है, इसको देखिए क्या है। साइन थीटा इक्वल टू 11/61 हो तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का उपयोग करके कॉस थीटा का मान। अगर यहाँ पे सर्व समीकरण बोला है तो आपको सर्व समीकरण ही यूज करना है। अगर सर्व समीकरण आपने यूज नहीं किया, अगर आपने त्रिभुज दूसरे तरीके से सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण से हिसाब से करते तो ही मार्क्स मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? साइन थीटा हमारा कितना है? 11/61 है। हम इसका सर्व समीकरण का फार्मूला मैंने बताया था आइडेंटिटी का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 11। साइन की वैल्यू कितना? 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा ना, 11 कहाँ से है? चलिए, तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 11 का स्क्वायर 121, और 61 का कितना हो जाएगा? 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सर्वे देते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। माइनस कर देते हैं, 3721 ऐसे रहेगा, माइनस करेंगे 3600 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? कॉस का स्क्वायर है, लेकिन इसलिए हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 60/61। ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह आपको करना है तभी मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें में दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी दिया है 9 सेमी, बी सी दिया है 40 सेमी, ए सी दिया है 41 सेमी। स्पष्ट करो कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यह पाइथागोरस का ट्रिक है, बताना है कि है या नहीं। बहुत इजी है। चलिए यहाँ पे जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ए और बी और सी एज्यूम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज साइड दिया है, साइड के हिसाब से चलते हैं। ए बी बराबर कितना हमारा? 9 सेंटीमीटर। बी सी हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ए सी हमारा कितना है? 41। मैंने पहले बताया था जो सबसे बड़ी साइड है उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। सबसे बड़ी साइड क्या है? ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681। ये हमारा पॉइंट नंबर 1। उसी तरह हम ए बी और बी सी का स्क्वायर निकाल के हम ऐड कर देंगे। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी कितना है? 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना है? 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, स्क्वायर करेंगे 1681।
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सॉरी आ तो गया यहाँ पे, चलिए दोबारा लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 1681, ये पॉइंट नंबर हमारा 2 गया। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को चेक करिए, दोनों इक्वल हैं क्या? हाँ, तो लिखेंगे कथन एक तथा दो से, कथन एक और दो से हम देख रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे आपको रीजन क्या है, ब्रैकेट में लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सप्लेन कर दिया है। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा पार्ट 2 में होगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पार्ट 3 में होगा। और सभी पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।